हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स ट्यूट। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सबसे पहले हम फार्मूले मेथड से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि ट्रेडिशनल मेथड है, वो सब लोग करते हैं। उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे आपको, उससे सारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। उसमें आपको एक भी फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर हम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम सारे क्वेश्चन को फार्मूले मेथड से करके दिखाएंगे आपको, फिर उसके बाद वो सारे क्वेश्चन को एक ट्रिक मेथड से करके दिखाएंगे। तो आपको जैसा ठीक लगे आपको वैसे करते हैं फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का सारा फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर आप फार्मूले मेथड से करना चाहते हैं क्वेश्चन को, तो आपको ये सब फार्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पे जो है एस पी जो है यहाँ पे सेलिंग प्राइस को डिनोट करता है, एंड सी पी है कॉस्ट प्राइस को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये तो सबको पता है। प्रॉफिट तभी होता है जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो लॉस हो जाएगा उसको। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है, एंड परसेंटेज लॉस निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है, एंड सेलिंग प्राइस निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा जब कि प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हो और कॉस्ट प्राइस दिया हो। और ये सेलिंग प्राइस निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है जब लॉस का परसेंटेज दिया हो और कॉस्ट प्राइस दिया हो। एंड वैसे ही कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए ये फार्मूला यूज होगा जब प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हो और सेलिंग प्राइस दिया हो। एंड सेम इसी तरह कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए वी विल यूज दिस फार्मूला जब लॉस परसेंटेज दिया हो और सेलिंग प्राइस भी दिया हो। ठीक है, तो फार्मूले मेथड से करने के लिए बेसिकली आपको ये सब फार्मूला याद होना चाहिए। और एक हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है इस प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो है एक ट्रिक है, परसेंटेज मेथड बोलते हैं हम इसको। यहाँ पे क्या है कि आपको कॉस्ट प्राइस को 100% अज्यूम करना पड़ेगा। तो बाकी हम क्वेश्चन आगे करेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको, ये इसमें प्रैक्टिस करने के आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक पर्सन जो है, हाँ, एक पर्सन बुक को खरीदता है। तो चलिए पहले मेथड नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पर्सन बाई ए बुक फॉर 200, मतलब पर्सन बाई ए बुक फॉर 200, मतलब कॉस्ट प्राइस इसका है 200। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इसका दिया है 200, एंड सेल इट फॉर, सेलिंग प्राइस कितना है इसका 225। तो व्हाट विल बी हिज गेन परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। यहाँ पे नीचे हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, 200 में खरीदता है और 225 रुपये में बेचता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो प्रतिशत लाभ के लिए हमारे पास एक फार्मूला है ना, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100। ठीक है, तो हम फार्मूले में वैल्यू रख लेते हैं, 225 माइनस 200 कितना होगा, हाँ 25 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई सी पी कितना है 200 है, इंटू 100। 100 से 200 गए दो, आंसर हो जाएगा 12.5%। 12.5% ये आंसर हो जाएगा। और इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं, परसेंटेज मेथड से करते हैं, ट्रिक मेथड से। इसको ट्रिक बोलते हैं, ट्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए, ट्रिक मेथड में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस को आपको 100% मानना पड़ता है। ठीक है, तो 100% मान लेते हैं हम। कितना कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है इसका 200, तो ये सबसे पहले मान लेते हैं 100%, 200 को 100% मान लेते हैं। ठीक है, और क्या पूछ रहा है ये हमको, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट इसको कितना हुआ है, प्रॉफिट 25 रुपया हुआ है, तो वो कितना परसेंट हुआ, तो हम मान लेते हैं x% है ये 25 जो है। ठीक है, और इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसका, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, क्या हो जाएगा ये 100 इंटू 25 इक्वल टू 200 इंटू यक्स। तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 200। 100 से 200 कटेगा, 2 बार जाएगा, फिर 2 से 25 को काटेंगे 12.5, तो यहाँ से सेम आंसर आ गया 12.5%। तो ठीक है, ये मेथड 2 में मेन चीज़ हमको, अभी हम और सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये यहाँ पे भी क्या है कि कॉस्ट प्राइस को 100% मान लेंगे। यहाँ पे क्या दिया था, 225 रुपये में बेच दिया, 200 में खरीद के, तो 25 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो ये पूछ रहा है ये कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ, तो पहले हमें अज्यूम कर लिया x% का फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे निकल गया, ये ट्रिक मेथड है, इससे भी निकल गया, आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलना है, ए पर्सन बाय ए वॉच फॉर 500। सबसे पहले मेथड से करते हैं,
बाई ए वॉच फॉर 500, तो कॉस्ट प्राइस दिया है, ठीक है 500, एंड सेल इट फॉर, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 300, तो पूछ रहा है लॉस परसेंटेज, ठीक है, तो लॉस परसेंटेज पूछ रहा है। तो लॉस परसेंटेज का फार्मूला होता है, क्या होता है, पहले फार्मूला मेथड से करते हैं। लॉस परसेंटेज का फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 500 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 500 माइनस 300 हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100, 100 से 300 कटेगा 3 आएगा, फिर काटने के बाद कितना होगा ये, नहीं ये नीचे जो है ना ये सी पी सॉरी यहाँ पे सी पी जो 500 था ये, सॉरी यहाँ पे 500 था, ये 300 नहीं था, 500 था, तो ये एक बार इसको इरेज कर देते हैं 1 मिनट, ये गलती से मैंने 500 लिख दिया था वहाँ पे, चलिए सी पी 500 था, ठीक है, तो 500 माइनस 300 200 हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, 100 से यहाँ 5 हो गया, 5 को 200 में करेंगे तो कितना आएगा 40%, 40%। अब इसको चलो ट्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं, ट्रिक मेथड से करते हैं इसको। ट्रिक मेथड में क्या होता है कॉस्ट प्राइस को 100% मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है 500 ना, तो 100% मान लेते हैं पहले 500 को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है लॉस परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो लॉस इसको 200 का हुआ है, तो पहले हम मान लेते हैं x% का ये है 200, क्योंकि 500 में खरीद 300 में बेचा था, ये हो गया। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, फिर कितना हो जाएगा ये 100 इंटू 200, फिर 500 इंटू x, तो x यहाँ से 20 से 20 काट दो, फिर 5 को 200 से भाग दोगे, 200 में भाग दोगे तो 40 आएगा, तो आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 40%, 40% का लॉस हुआ। तो यहाँ से भी आ गया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलना है, सबसे पहले फार्मूला मेथड से करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलना है गोल्ड ब्रेसलेट इज सोल्ड फॉर 14,500, एक सोने को कंगन बेचा जाता है 20% की, ये कहाँ चला गया, हाँ ये है क्वेश्चन। एक सोने का कंगन 14,500 रुपये में बेचा जाता है 20% की हानि, मतलब एक ये जो सेलिंग प्राइस है 14,500 जो है, सेलिंग प्राइस दिया है 14,500, जब इतने में बेचता है तो लॉस परसेंटेज होता है, इसको लॉस परसेंटेज कितने का होता है 20% का, ठीक है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ गोल्ड ब्रेसलेट, तो ये कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला हमारे पास है ना, जब लॉस परसेंटेज दिया हो तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला हमारे पास है, क्या है फार्मूला 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज क्या है 20 है, इनटू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 14,500, ठीक है 14,500 है ये, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 80 हो जाएगा इंटू 14,500, 14,500 को 8 0 से 0 काटेंगे, फिर 8 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 8 से इसमें भाग देंगे तो आएगा 181.25, इतना आएगा, इसको इसमें भाग देंगे तो फिर हम ये टोटल हो जाएगा 18125, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इतना ये आंसर हो गया। हम इसी क्वेश्चन को अब हम ट्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है, दूसरे मेथड से, ट्रिक मेथड से। ट्रिक मेथड में क्या था, हम कॉस्ट प्राइस को 100% मानते हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछा है, ठीक है, तो हम 100% मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं यक्स है, ठीक है, तो यक्स को कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने। और क्या है इतने, हाँ देखो यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ है, सबसे ध्यान से समझो इसको, देखो क्या दिया है 14,500 रुपये में बेचने पर 20% का लॉस हुआ, इसका मतलब क्या है कॉस्ट प्राइस को 100% मान लिया हमने, तो 14,500 में बेचने पे 20% का लॉस हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है 80% है, 80% है 14,500। यहीं पे थोड़ा दिमाग लगाने की चीज़ है, इसमें ट्रिक मेथड से बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 100% जो कॉस्ट प्राइस है 14,500 में बेचा तो 20% का लॉस हुआ, इसका मतलब कि ये 80% है 14,500, ठीक है, हो गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x इंटू 80
इज इक्वल टू 14,500 इंटू 100 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू हो जाएगा 14,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। ये 0 से 0 कटा तो सेम चीज़ हो गया, तो वहीं पे इसको काटने पर क्या आ जाएगा 181.25, तो आंसर हो जाएगा 18125। देखो इससे भी आंसर आ गया सेम, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। इसमें आके फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है, कॉस्ट प्राइस को 100% अज्यूम करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेलिंग ए बाइसिकल फॉर, फार्मूले नंबर 1 पहले फार्मूले से करते हैं। बाई सेलिंग ए साइकिल फॉर 4860 स्टूडेंट लॉस। हाँ, एक साइकिल को बेचने पे तो मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 4860, इतने रुपए में बेचने पर इसको लॉस हो रहा है 19% का लॉस परसेंटेज, ठीक है, लॉस परसेंटेज है 19। तो क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है ना, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा इसका। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला हमारे पास है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है, जब लॉस परसेंटेज दिखा हो तो 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना है, लॉस परसेंटेज है 19 इंटू CSP सेलिंग प्राइस कितना है 4860। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 100 हो जाएगा, 100 में से 19 गया 81, फिर ये हो जाएगा 4860। इसको 1981 है ना, इसको 9 से काटते हैं, 9 9 81 हो जाएगा, 9 5 45, 3 6 9 9 चौक 36, 0 हो जाएगा, 9 5 45, 9 चौक 54, ये 60 हो गया। तो कितना आ जाएगा 6,000 इसका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको चलिए मेथड 2 से करते हैं। मेथड 2 से करने के का सबसे पहला क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को हम 100% मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है तो हम 100% को मान लेते हैं x है, मान लीजिए x कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी एक समझने की चीज़ है, साइकिल को जब 4860 में 4,860 रुपये में बेचने पर क्या बोल रहा है, 4,860 रुपये में बेचने पर उसको 19% की हानि होती है। इसका मतलब ये 4,860 रुपये जो है ये है 81% है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस इसका 100% है, तो इसका मतलब ये है उसका 81% है, तभी तो 19% का हानि हुआ। तो 81% इज इक्वल टू 4860। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हो जाएगा x इंटू 81 इज इक्वल टू 4860 इंटू 100। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4860 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 81 को इससे काटेंगे तो 60 टाइम्स कटेगा, जैसे हम लोग अभी सॉल्व किए थे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6,000। देखो यहाँ से एक लाइन में आराम से आ गया आंसर। तो आपको सिर्फ एक चीज़ ये दिमाग में रखना है कि कॉस्ट प्राइस को 100% मानेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया था, कॉस्ट प्राइस को 100% मान लेंगे। यहाँ पे दिया था कि इतने में बेचने पर, साइकिल को इतने में बेचने पर 19% की हानि हुई, इसका मतलब कि ये 81% है ना, तो हो गया। बस मेन चीज़ ये है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना है तो आपको शॉर्टकट मेथड से आसानी से हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है क्या है, कैलकुलेटर इज बॉट फॉर, सबसे पहले फार्मूले मेथड से करते हैं। कैलकुलेटर इज बॉट फॉर 350 रुपये में खरीदा जाता है और 15% के लाभ पर बेचा जाता है। तो इसका कॉस्ट प्राइस है 350, 15% के लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज है 15%, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस इसको पूछ रहा है। तो हमारे पास फार्मूला है, कॉस्ट प्राइस दिया हो, अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो फार्मूला पहले फार्मूले से कर लेते हैं हम। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है, जब प्रॉफिट परसेंटेज दिया तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, नहीं सॉरी, डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 350, तो वो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 1 0 से 1 0 कट गया, 115 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 35 को इधर से काटेंगे तो ये 3.5 हो जाएगा। 3.5 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 115 में, तो ये आंसर आएगा
402.5, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसको दो मेथड 2 से करते हैं, ट्रिक वाले मेथड से। ट्रिक मेथड में क्या है, कॉस्ट प्राइस को हम 100% मानेंगे। ठीक है, तो इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 350, तो 100% मान लेते हैं 350 को। तो और क्या चीज़ है, कितने में हम इसको बेचें कि 15% का फ़ायदा हो, कितने में हम इसको बेचें कि 15% का फ़ायदा हो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100% है, तो मतलब 115% कितना होगा, जितने में बेचेंगे वो 115% होगा, तभी तो 15% का फ़ायदा होगा इसको। यहाँ पे एक चीज़ दिमाग लगाने की चीज़ है यहाँ पे, तो हम एक्स को मान लेते हैं, मतलब 100 रुपये में बेचेंगे तभी 15% का फ़ायदा होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे आ जाएगा 100 इंटू एक्स इक्वल टू 350 इंटू 115, फिर एक्स बराबर 350 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये, एक जीरो से एक जीरो गया, ये हो जाएगा 3.5, और फिर इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 402.5। तो इस मेथड से भी आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ये, बाई सेलिंग एज सेलफोन फॉर, एक सेलफोन को 2400 रुपये में बेचकर दुकानदार 25% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस है 2400, लाभ कमाता है ना, तो प्रॉफिट कितना हुआ इसको, प्रॉफिट हुआ 25% का, तो उसका लाभ प्रतिशत मतलब फिर 2040 में जब बेचेगा तो पर लाभ कितना होगा, उसको प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ से हम इसको कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला है, जब प्रॉफिट दिया हो तो होता है 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 25, तो 125 हो जाएगा यहाँ, इनटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है 2400, सेलिंग प्राइस 2400 है, तो ये इसको सॉल्व करने पे हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे 25 25 125, 25 चौका 100, फिर 5 से इसको काटते हैं, 5 चौक 20, हाँ 5 चौक 20 आएगा, 5 अट्ठे 40, एक जीरो 480 इंटू 480 इंटू 4 हो जाएगा 1920 इसका कॉस्ट प्राइस हमको मिल गया। ठीक है, पूछा क्या है, 2040 में बेचने पर, तो इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है 2040 में बेचे हैं, 2000 हमारे पास अब सेलिंग प्राइस भी है, अब कॉस्ट प्राइस भी है। क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है इसका, सेलिंग प्राइस 2040 माइनस कॉस्ट प्राइस 1920 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस 1920 इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और 2040 में से 1920 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना आएगा, 2040 में से 1920 को माइनस करेंगे तो आएगा 60 आएगा, नहीं सॉरी 60 नहीं आएगा, कितना आएगा, 2020 में से इतना माइनस करेंगे तो 120 होगा ना, 120 डिवाइडेड बाई 1920 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और फिर 2 से काटते हैं इसको, 2 और 2 9 18, 1 2 2 6 12, 2 से काटेंगे 60 टाइम्स आएगा, फिर 2 से काटते हैं, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 8 16, ये 30 टाइम्स आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 15 होगा, ये हो जाएगा 24। ठीक है, 24 को फिर 2 से करेंगे तो 12 होगा, ये 5 हो जाएगा, 15 पचे कितना होगा, 75, 75 बटा 12, 75 बटा 12। फिर अगर इसको 3 से करते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 25 बटा 4, 25 बटा 4 को अगर हम 4 छम 24 दशमलव 6.25 ये आएगा।
ये क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, ये उसका प्रॉफिट परसेंटेज हुआ, ठीक है। अब इसको चलिए हम दूसरे मेथड से करते हैं, ट्रिक मेथड से करते हैं, ठीक है। तो ट्रिक मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस को 100% मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो दिया नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या दिया है, सेलिंग ए सेलफोन फॉर 2400 में सेलफोन बेचने पर 25% का लाभ कमाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो 2400 है वो 125% है, ये है 125%, ठीक है। 2400 है 125%। एंड क्या पूछ रहा है, हिज प्रॉफिट परसेंट, उसको कितना लाभ होगा यदि उसने 2040 रुपये में बेचा है, ठीक है। तो उसको कितना लाभ होगा अगर उसको उसने 2040 रुपये में बेचा है। तो मान लो 2040 कितना है, वो x% है, ठीक है। तो मान लो वो x% है 2040, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये से इस परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 125 इंटू 2040 इज इक्वल टू 2400 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 125 इंटू 2040 डिवाइडेड बाई 2400, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना, 5 से करते हैं, 5 से 25 टाइम्स जाएगा, 5 4 जा 20, फिर 5 5 8 40, सॉरी हाँ एक आ गया, 5 8 40 हो जाएगा, फिर ये 480 टाइम्स जाएगा, फिर ये 10 से 10 कट जाएगा इसका, फिर इसको 2 से काटते हैं, हाँ 2 से काटेंगे तो 24 बार जाएगा, फिर ये जो है 204 जो है 102 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 12 होगा, ये हो जाएगा 51, फिर 51 हो जाएगा, ये 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 3 1 का 3, 3 7 21, ठीक है। 17 इंटू 25, 17 इंटू 25 कहाँ गया, 25 इंटू 17 में जब 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 4 दूनी 8, 4.25 आएगा, ठीक है। 4.25 को 25 से गुणा करेंगे, 25 चौका 100, ये आएगा 106.25। इसका मतलब ये है कि ये जो 2040 में बेचेंगे हम 2040 में, तो ये 106% होगा, ठीक है। ये 106.25% है ये, तो इसका मतलब क्या है, इसको 6.25% का फ़ायदा होगा। कभी कभी जो है कि ये शॉर्टकट मेथड थोड़ा लेंदी हो जाता है कैलकुलेशन वाइज, मतलब मेन फ़ायदा इसका ये है शॉर्टकट मेथड का, आपको फार्मूला याद नहीं करना होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक सेलफोन का मालिक अपने ग्राहक के लागत मूल्य से 18% अधिक शुल्क लेता है। यदि ग्राहक ने सेलफोन के लिए 8,960 रुपये का भुगतान किया तो सेलफोन का लागत मूल्य क्या था, मतलब 28% अधिक लिया, इसका मतलब परसेंटेज प्रॉफिट उसको कितना हुआ, परसेंटेज प्रॉफिट इसको हुआ है 28%, ठीक है। और इस सेलिंग प्राइस कितना है, इसका सेलिंग प्राइस है 8960। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होता है सिंपल सा, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होता है, जब अगर प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हो तो होता है 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है 28 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है 8960। तो इसको कैलकुलेट करने पे क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाई 128 इंटू 8,960, इसको हम करेंगे तो ये 128 को इससे करेंगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा, ठीक है, ये 7 टाइम्स जाएगा और फिर एक 0 70 टाइम्स, तो ये टोटल आंसर हो जाएगा 7,000 इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको सेकंड मेथड से करते हैं। सेकंड मेथड में क्या है, कॉस्ट प्राइस को हम 100% मानेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस ये पूछ रहा है, तो 100% इज इक्वल टू एक्स, मान लो एक्स कॉस्ट प्राइस है ये, और क्या है 8,960 रुपये में बेचने पर 28% का फ़ायदा हुआ, इसका मतलब ये 128% है, ये 128% कितना है 8,960।
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो क्या होगा x इंटू 128 बराबर 100 इंटू 8960। तो x बराबर हो जाएगा 100 इंटू 8960 डिवाइडेड बाई 128 को इससे काटेंगे 70 टाइम्स आएगा, तो ये हो जाएगा 7000 सॉरी इस फार्मूले से भी 7000 आंसर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बाई सेलिंग ए आर्टिकल एट 720, मतलब 720 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो सेलिंग प्राइस इसका है 720, लॉस परसेंटेज है इसका 10%। तो उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, मतलब सेलिंग प्राइस पूछ रहा है ये कि 5% का फ़ायदा हो उसको, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 5%। तो पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होता है, अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लॉस का परसेंटेज दिया हुआ है तो 100 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज 10 है तो ये 90 हो जाएगा, 90 हो गया इंटू 720, सेलिंग प्राइस 720 है तो 9/72 80 टाइम्स हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस इसका हो गया 800 रुपया। कॉस्ट प्राइस 800 है और प्रॉफिट परसेंटेज भी हमारे पास है और सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला लगा देंगे हम। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है, जब कॉस्ट प्राइस दिया हो और प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया हो, तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 5 है डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 800, तो क्या हो जाएगा 105/800 को काट देते हैं यार, ये 8 हो जाएगा, 105 इंटू 8, इसको हटा दो, कट गया दो, तो क्या हो जाएगा 840 इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको ट्रिक वाले मेथड से करते हैं। इसमें क्या होता है, कॉस्ट प्राइस को हम 100% मानेंगे, ठीक है। तो इसका कॉस्ट प्राइस को 100% मानेंगे, मतलब हम मान चुके हैं कि कॉस्ट प्राइस 100% है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि 720 रुपये में बेचने पर 10% का लॉस हुआ, इसका मतलब कि 720 रुपया जो है ये 90% है, ठीक है। इस बात को बस इसमें ध्यान से समझो, क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस को 100% मान चुके हैं। तो ये 720 रुपये को बेच रहा है तो 10% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये 720 जो है ये 90% है, ठीक है। और क्या है कि इतने में बेचे कि 5% का फ़ायदा हो, तो इसका मतलब हमको 105% चाहिए। 105% कितना होगा, ठीक है। तो ये यक्स फाइंड करना है कि 1 रुपये में बेचेंगे तभी 105% होगा, तो इसका मतलब हमको 5 रुपये का 5% का फ़ायदा होगा। तो ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90 इंटू यक्स इज इक्वल टू 720 इंटू 105। तो यक्स बराबर हो जाएगा 720 गुणे 105 बट्टे 90, 90 को उससे काटेंगे 8 बार जाएगा, ये हो जाएगा 840। 840 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बाय लॉस ऑफ 20% बाय सेलिंग ए रेडियो एंड 768, मतलब एक रेडियो को 768 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है उसको। मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 768 रुपया, ठीक है। 20% की हानि होती है इसको, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 20%। तो यहाँ से हम पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। पूछ कर रहा है 1020 रुपये में बेचने पर उसके कितने परसेंट का लाभ होगा, मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1020, यहाँ से प्रॉफिट पूछ रहा है हमको, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा, इसको परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। अगर हमको सेलिंग प्राइस दिया हो और लॉस परसेंटेज दिया हो तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फार्मूला होता है 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस कॉस्ट प्राइस, सॉरी 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज है 20, तो ये हो जाएगा 80 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है 768, ठीक है 768 है। तो हम इसको कट करते हैं, 0 से 1 0 गया, 8 से इसको कट करेंगे तो ये 96 टाइम्स आएगा, ये फिर कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 960 रुपया हो जाएगा ये कॉस्ट प्राइस। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, ये प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो हमारे पास अब ये कॉस्ट प्राइस हो गया है, ये सेलिंग प्राइस हो गया है, अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो ये फार्मूला लगा देंगे हम प्रॉफिट परसेंटेज वाला।
प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 1020 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 960 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 960 इंटू 100। तो ये हो जाएगा कितना होगा ये 60 डिवाइडेड बाई 960 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो गया, ये क्या हो गया 6 से काटेंगे इसको तो 16 टाइम्स आएगा, 6 से इसको काटेंगे तो 10 टाइम्स आएगा, ये 16 हो गया। 100/16 इसको 2 से काटेंगे तो 8 बन जाएगा, 2 से करेंगे तो 5 जाएगा ये, फिर 2 से करेंगे 4 होगा, फिर 2 से करेंगे 5 होगा, फिर 25/4। 25/4 का मतलब क्या हो गया 6.25% का प्रॉफिट हुआ। ये इसका आंसर हुआ। अब चलिए इसको सेकंड मेथड से करते हैं। सेकंड मेथड से यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को 100% मानना पड़ता है भाई, इसको याद कर लो अगर आपको सेकंड मेथड से करना है तो क्या हुआ यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 768 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई। इसका मतलब ये 80% है, ठीक है, ये है 80%। 768 तो 1020 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट हुआ, तो मान लेते हैं 1020 को x% है ये 1020, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, क्या होगा ये x इंटू 768 इक्वल टू 80 इंटू 1020। तो ये हो जाएगा x बराबर 80 इंटू 1020 डिवाइडेड बाई 768। इसको हम 1020 को 80 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 81600 डिवाइडेड बाई 768, ये 6 है 768। तो ये आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 106.25। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हम x को माने थे यहाँ पे, तो ये है 106.25। तो मतलब ये 1020 को बेचने पे 1020 जो है 106.25 है, तो 100% कॉस्ट प्राइस था, इसका मतलब 6.25 को परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये तो फॉर्मूले मेथड से निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि मित्तू गॉट प्रॉफिट ऑफ 10%। तो मित्तू को प्रॉफिट हुआ कितने का 10% का, 10% का प्रॉफिट हुआ। सेलिंग प्राइस कितना 220 रुपये में बेचने पर 10% का प्रॉफिट हुआ। तो ये पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट उसको 30% हो, मतलब कितने में बेचे कि उसको 30% का प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होता है 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। देखो 100 प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस होता है तो 100 माइनस हो जाता, तो 100 प्लस प्रॉफिट, इसका मतलब क्या हुआ 100 प्लस 10 तो 110 हो जाएगा ये, इनटू सेलिंग प्राइस कितना है 220। 110 से 220 करेंगे 2 बार जाएगा, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस इसका 200 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट परसेंटेज है और निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज क्या है 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसका है 200, इसको 200 से करेंगे तो कितना जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, तो ये 100 प्लस 30 को जोड़ेंगे तो 130 इंटू 260 में रुपये में बेचेंगे तब जाके उसको 30% का फ़ायदा होगा। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो अब चलिए इसको दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरे मेथड में क्या होता है, दूसरे मेथड में हम कॉस्ट प्राइस को 100% अज्यूम करते हैं। इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस इसका 220 रुपये में बेचने पर 10% का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब ये 110 जो है 110% है 220, ठीक है, 220 110% हुआ। तो हमको क्या चाहिए कि कितने में बेचें कि उसको 30% का लाभ हो। 30% का मतलब 130% होना चाहिए। ये कितने में बेचें हमको यक्स फाइंड करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। तो 110 इंटू एक्स हो जाएगा
इज इक्वल टू 220 इंटू 130। तो x बराबर होगा 220 इंटू 130 डिवाइडेड बाई 110। 110 को इससे काटेंगे, 2 बार जाएगा, 130 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 260। 260 इसका आंसर हो गया। 260 रुपये में बेचने पर उसको 30% का फ़ायदा होगा। तो ये 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस का सारा कोई डाउट क्लियर हो गया हो, तो हमको मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको कौन से टॉपिक के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच।